हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमेशा की तरह अच्छे होंगे। ठीक है, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने जो है वो लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट किया था, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में दो टॉपिक हमारे ऐसे थे जो रह गए थे, जिसके लिए मैंने ये अलग से वीडियो जो है वो मैं बना रहा हूँ ताकि ये दो टॉपिक को मैं अलग से और डिटेल में समझा सकूँ। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो डिमांड कर्व है उसका जो स्लोप है वो नेगेटिवली स्लोपिंग है। मतलब ये डिमांड कर्व का हमारा स्लोप था जो कि लेफ्टवर्ड टू राइटवर्ड जा रहा था हमारा। ठीक है, तो इसके पीछे रीजंस क्या है ये हम लोग अब समझ लेते हैं। ठीक है, पहला रीज़न क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारा क्या कहता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग जो है वो डिमांड चैप्टर के बाद पढ़ेंगे। मतलब एक चैप्टर है हमारा यूटिलिटी वाला जिसमें इस लॉ के बारे में बताया गया है, तो वो चैप्टर हम लोग जो है वो इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में समझ सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं शॉर्ट में बताता हूँ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बताता है कि जब हम किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, सपोज हम किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं मैंगो का। ठीक है, अब मैंगो का हमने एग्जांपल लिया, मैंगो का हमने एक 1 यूनिट कंज्यूम किया, फिर 1 यूनिट कंज्यूम किया, फिर 1 यूनिट कंज्यूम किया। इस तरीके से जैसे जैसे हम एडिशनल जो है वो मैंगो की यूनिट्स को कंज्यूम करते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो यूटिलिटी है, ठीक है, जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है हमारा वो कम होता जाता है। तो जब कंज्यूमर्स का किसी भी कमोडिटी से लेकर के लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो पूरा हो जाता है, मतलब उनको सेटिस्फैक्शन मिलता जाता है, तो वो उस कमोडिटी को तभी खरीदते हैं जब उसका प्राइस कम होता है। ठीक है, अननेसेसरी उसको नहीं खरीदते। ठीक है, वो कमोडिटी जिससे उनका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो पूरा हो चुका है या काफ़ी कुछ वो सेटिस्फाई हो चुके हैं, तो तब वो उस कमोडिटी को वो तभी खरीदेंगे जब उस कमोडिटी का प्राइस कम हो चुका होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पर। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है हमारा। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट में मैंने शुरुआत में ही डिस्कस किया है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं हमारे। सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारे क्या होते हैं, वो गुड्स जो कि एक दूसरे की जगह पर सब्स्टिट्यूट करके यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोक और पेप्सी का एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, कोक और पेप्सी क्या है हमारे, या टी एंड कॉफ़ी का एग्जाम्पल दूँ मैं। ठीक है, अब कोक और पेप्सी की यहाँ पर हम एग्जाम्पल मैंने कई बार दिया है सब्स्टिट्यूट गुड्स में। ठीक है, और टी और कॉफ़ी का मैंने एग्जाम्पल दिया है। अब इसमें होता क्या है कि जब एक का प्राइस बढ़ जाता है, सपोज पेप्सी का प्राइस जो है वो बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली जो कोक की डिमांड होती है, ठीक है, वो बढ़ जाती है। अब पेप्सी का डिमांड तभी बढ़ेगा जब उसका प्राइस कम होगा, तब उसका डिमांड हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी जो है वो कंज्यूमर्स की डिमांड जो है वो इफेक्ट करती है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से कंज्यूमर की डिमांड कैसे इफेक्ट करती है, अब उस कमोडिटी को कंज्यूमर तभी खरीदेगा जब उसका प्राइस कम होगा। ठीक है, उससे पहले नहीं खरीदेगा, उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स को खरीदेगा। अब आते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में मैंने बताया था कि हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है, रियल इनकम हमारी इंक्रीज कर जाती है। अब रियल इनकम हमारी इंक्रीज कैसे करती है, रियल इनकम हमारी इंक्रीज जो है वो तब करती है जब किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है। अब सपोज कोई ऐसी चॉकलेट है जो कि 40 रुपीज़ की है। ठीक है, कोई चॉकलेट है, ठीक है, जो कि 40 रुपीज़ की है, और वो चॉकलेट मैं 5 परचेज़ करता हूँ, 5 यूनिट्स में परचेज़ करता हूँ। अब उसी चॉकलेट का जो प्राइस है वो कम होकर के 35 रुपीज़ हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी डिमांड को बढ़ा दूँगा। मैं अपनी डिमांड को बढ़ा करके हो सकता है कि मैं 6 या 7 यूनिट्स उस चॉकलेट्स को परचेज करने लगूँ, मतलब 6 या 7 पैकेट्स में परचेज करने लगूँ। क्यों? क्योंकि मेरी रियल इनकम बढ़ गई है। रियल इनकम कैसे बढ़ गई है, जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी था वो कम हो गया है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आ जाते हैं डिफरेंट यूजेस ऑफ ए कमोडिटी। मैंने एक और एग्जांपल दिया था जब मैं टाइप्स ऑफ डिमांड बता रहा था कि एक होती है हमारी कॉम्पोजिट डिमांड। ठीक है,
जो कि मल्टीपल यूजर्स से रिलेटेड होती है। अगर हम ऐसी कमोडिटी का एग्जांपल लेते हैं जैसे कि मिल्क, ठीक है। अब मिल्क का क्या होता है, मिल्क का जो है वो मल्टीपल यूजेस होता है, चाय बनाने के काम में भी आता है, ड्रिंक करने के भी काम में आता है हमारा मिल्क, ठीक है। मिल्क से हम चीज़, बटर, ये सारी चीज़ें भी हम प्रोड्यूस करते हैं। तो अब अगर मिल्क का प्राइस बढ़ गया, सपोज मिल्क का जो प्राइस है वो बढ़ गया, तो जो मिल्क का यूज़ होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट यूज़ के लिए हम इसको जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। और वेट करेंगे जब इसका प्राइस घटेगा तभी हम इसकी डिमांड बढ़ाएंगे अपनी। तो अगर ऐसे कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है जिसके मल्टीपल यूजर्स हैं, ठीक है, तो हम उसके मल्टीपल यूजर्स नहीं करेंगे, सिर्फ उसको मोस्ट अर्जेंट यूज़ के लिए हम परचेस करेंगे और वेट करेंगे जब उसका प्राइस कम होगा तब फिर हम उसके जो है वो मल्टीपल यूजर्स अच्छे से करेंगे, ठीक है। एडिशनल कस्टमर्स हमारे कैसे ऐड ऑन हो जाते हैं, जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होता है, ठीक है। सपोज किसी कमोडिटी का प्राइस हमारा कम हो गया, ठीक है। अब किसी कमोडिटी का हमारा प्राइस कम हो गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल देता हूं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जैसे कि सपोज स्मार्ट वॉच है हमारी। अब स्मार्ट वॉच जो है वो 1500 रुपीज़ की है, ठीक है। जब 1500 रुपीज़ की स्मार्ट वॉच है तो उसको खरीदने वाले जो कस्टमर्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं 100 हैं, ठीक है। 100 कस्टमर्स जो है वो उसको परचेज कर रहे हैं, ठीक। 100 कस्टमर्स हमारे उसको परचेज कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी स्मार्ट वॉच का ऑफर के टाइम पर जब प्राइस कम हो जाता है, सपोज 1200 या 1300 की हो जाती है या 1100 की ये वॉच हो जाए, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है एक साथ बढ़ जाएंगे, ठीक है। और हो सकता है कि ये कस्टमर्स 100 से 400 पहुंच जाएं। क्यों? क्योंकि प्राइस कम हो गया है। तो प्राइस कम होने की वजह से वो कस्टमर्स जो कि पहले नहीं खरीद पा रहे थे, it was not in the reach of the customers to buy that particular commodity, now they can easily purchase that commodity because the price of the commodity is less. Are you getting my point? Now exceptions to the law of demand. अब exceptions का मतलब क्या होता है? exceptions का मतलब ये होता है कि हमारे वो सारे goods या वो commodities जो कि law of demand की कैटेगरी में applicable नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब उन कमोडिटीज़ पर मतलब हमारी लॉ ऑफ डिमांड जो है वो बिल्कुल भी लागू नहीं होती है। लॉ ऑफ डिमांड हमारा वहाँ पर नहीं लागू होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा जिफिन गुड्स। जिफिन गुड्स क्या होते हैं हमारे? जिफिन गुड्स हमारे होते हैं इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स, इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स, ठीक है। सस्ते गुड्स को हम जो है वो इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स कहते हैं। इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड हमारी एप्लीकेबल नहीं होती है। उसके पीछे रीज़न है, ठीक है। इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स हमारे लो क्वालिटी गुड्स होते हैं, ठीक है। लो क्वालिटी गुड्स, लो भी कह सकते हैं। तो जब इन कमोडिटीज़ का प्राइस कम होता है तो हम क्या करते हैं, इससे एक अपर लेवल वाली क्वालिटी पे अपनी डिमांड को स्विच कर देते हैं, ठीक है। सपोज कि हम कोई आइसक्रीम जो है वो खाते हैं, ठीक है, वो लो क्वालिटी वाली है, वो 10 रुपीज़ वाली है, ठीक है। जब हमारी इनकम जो है वो कम है, ठीक, और इसका प्राइस भी अभी 10 रुपीज़ है। अब क्या हुआ, इसका प्राइस कम हो गया, इसका प्राइस 8 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो जो इससे अपर लेवल वाली आइसक्रीम होगी उसका प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ पे आ गया होगा ऑटोमेटिकली। तो हम क्या करेंगे, इससे एक अपर लेवल वाली क्वालिटी पर चले जाएंगे। सपोज हम अमूल की आइसक्रीम खा रहे थे, अब हम जो है वो वाडीलाल की आइसक्रीम पे आ गए, ठीक। तो ये हो गए हमारे इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स और सुपीरियर क्वालिटी गुड्स के बीच में डिफरेंसेस। अब आता है स्टेटस। स्टेटस सिंबल की अगर हम बात करते हैं तो स्टेटस सिंबल का मतलब वो हमारे गुड्स हो गए जो कि हमारे प्रेस्टीज को दिखाते हैं, हमारे एक स्टेटस को दिखाते हैं। वो गुड्स हम परचेज करते हैं अपने स्टेटस को शो करने के लिए, अपने एक स्टेटस को शो करने के लिए। अगर हम रिच क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो हम अपने स्टेटस को शो करने के लिए जो है वो रिंग पहनेंगे, ठीक है, डायमंड परचेज करेंगे, डायमंड ज्वेलरी परचेज करेंगे, ठीक है। तो जब हम अपने स्टेटस को शो करते हैं तो हम ऐसी चीजों को तब खरीदते हैं जब उनका प्राइस ज्यादा होता है।
प्राइस इनका ज़्यादा है तो हम खरीदेंगे, ताकि हम लोगों को ये बता सकें कि हमारा स्टेटस है, हम ऐसी चीज़ें महंगे होने पर ही खरीद रहे हैं क्योंकि हम ही खरीद सकते हैं इसको, हम अपने प्रेस्टीज को शो करना चाहते हैं, हम अपने स्टेटस को शो करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमारी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, शॉर्टेज। जब किसी कमोडिटी की शॉर्टेज होने वाली होती है, ठीक है, सपोज कि कोई ऐसा वेजिटेबल है, अनियन का एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है, कोई ऐसा वेजिटेबल है जिसका प्राइस जो है वो जिसकी शॉर्टेज होने वाली है इन फ्यूचर में, ठीक है, उसकी शॉर्टेज होने वाली है, तो अभी अगर प्रेजेंट रेट में उसका प्राइस बढ़ भी जाएगा तब भी हम उसको जो है वो परचेज कर लेंगे, तब भी हम उसको परचेज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि उस कमोडिटी की शॉर्टेज होने वाली है। या कोई ऐसे कंडीशन हो गई, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, जो है वो चीज़ों की शॉर्टेज हो गई, खाने की चीज़ों की शॉर्टेज हो गई, ठीक है, मेडिसिन की शॉर्टेज हो गई, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम जो है वो वेट नहीं करेंगे। फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो गई, ठीक है, फूड ग्रेन, व्हीट, राइस, ठीक है, राइस में यहां लिख देता हूं, शॉर्टेज हो गई, तो ऐसे कंडीशन में हम वेट नहीं करेंगे क्योंकि हमको वो चीज़ खरीदनी ही खरीदनी है। शॉर्टेज की कंडीशन में हम वेट नहीं कर सकते, तो वहां पर लॉ ऑफ डिमांड हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आते हैं फैशन। फैशन से तो हम सभी लोग वाकिफ हैं, ठीक है, सभी लोग जानते हैं, इवन छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि फैशन में चीज़ें जो होती हैं वही हमको पहननी होती हैं, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर डिज़ाइन आ गया, कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न आ गया कपड़ों का, तो वो हमें ख़रीदना होता है, वही हमें पहनना होता है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी कमोडिटी जिसका फैशन ही ओल्ड हो गया, ठीक है, ओल्ड फैशन हो गई, कोई ऐसा जीन्स हम पहनते थे पहले, ठीक है, या हम मोबाइल फ़ोन के एग्जाम्पल ले लेते हैं, मोबाइल फ़ोन बटन वाले जो हमारे मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे, ठीक है, बटन वाले मोबाइल फ़ोन आज की डेट में कितने लोग खरीदना चाहेंगे? मेरे ख्याल से शायद 100 में से 1% भी लोग नहीं खरीदना चाहेंगे, क्योंकि सभी को टच स्क्रीन और एंड्रॉयड फ़ोन खरीदना होता है, ठीक है। तो फैशन ओल्ड हो गया। अब ओल्ड फैशन वाली चीज़ों के अगर प्राइस कम भी हो जाएंगे तब भी उसको कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है, तो यहां पर लॉ ऑफ डिमांड हमारा एप्लीकेबल नहीं है बच्चों, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट आ जाता है हमारा नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में हमारा बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, सॉल्ट है, शुगर है, मैच बॉक्स है, लेकिन मैं यहां पर एग्जाम्पल मेडिसिन का लेता हूं, ठीक है। अब मेडिसिन का एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर ले रहा हूं तो मेडिसिन क्या है, एक नेसेसरी आइटम है। अगर मुझे फीवर है या मेरी तबीयत ख़राब है तो मुझे मेडिसिन की ज़रूरत होगी, और मेडिसिन जो है वो मेरे लिए एक नेसेसरी आइटम है। तो नेसेसरी आइटम का हम प्राइस घटने का वेट नहीं करेंगे कि जब उसका प्राइस कम होगा तभी हम लेंगे, हमें खरीदना ही खरीदना है उसको, ठीक है। तो ये हो गए बेटा सारे एक्सेप्शंस, और इसके साथ रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व और एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि जो भी मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूँ, जो भी मेरा सेशन है वो आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और इन केस अगर आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जो है वो कमेंट में जा करके अपने सजेशंस या डाउट्स या अपने क्वेश्चंस जो है वो लिख सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़। Thank you so much for watching my video.